हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 का पार्ट 14। और आज पार्ट 14 में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम समरी देखेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि वो पॉइंट हमने कौन से चैप्टर में कवर करे हैं, जो कि हमने हर चैप्टर में पढ़े, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उस पॉइंट को समझने में तो आप उस पार्ट के लेक्चर को आप देख सकें। तो जैसे कि हमने समझा था, सदिश राशि और अदिश राशि का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। दो सदिशों के अदिश गुणन या बिंदु गुणनफल को हम ए डॉट बी लिखते हैं। ए डॉट बी एक अदिश राशि है जिसका मान होता है ए बी कॉस थीटा। यानी कि अगर हमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। याद रखिएगा कि ए डॉट बी एक अदिश राशि होती है। यहाँ पर थीटा क्या होता है? थीटा यहाँ पर ए व बी के बीच का कोण होता है। हमने देखा था कि एकांक सदिश के लिए हम यूज करेंगे आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के बराबर 1 होता है, जबकि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है। इन अगर सेम सेम के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है रिजल्ट, लेकिन अगर डिफरेंट हम यूज करने वाले हैं तो रिजल्ट आएगा 0। अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय व वितरण नियम का पालन हम करते हैं। तो ये हमने कौन से पार्ट में हमने डिस्कस किया था? ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। हमने डिस्कस किया था कि K बराबर होता है हाफ mv²। किसी भी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है उसके द्रव्यमान पर और उसकी स्पीड पर। जब कोई भी पिंड बल किसी पिंड पर कार्य करता है और समय के साथ वो चेंज हो रहा है तो ऐसे बल को हम परिवर्तनशील बल कहते हैं। परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य की गणना हम एकीकरण द्वारा करते हैं। उसका फॉर्मूला हमने बताया था कि W बराबर होता है, इंटीग्रेशन हम करते हैं xi से x फाइनल तक f का डॉट dx। ये हमने पार्ट 4 में पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्कस की थी कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर आरोपित कुल बल द्वारा किया गया कार्य होता है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किया गया टोटल कार्य। ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। हमने संरक्षित बल के बारे में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ऐसा बल, कोई बल संरक्षित कहलाता है यदि उसके द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करके केवल उसके सिरों पर निर्भर करता है और बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। यानी कि जो भी हम कार्य करेंगे वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से पथ के द्वारा किया गया, उसका पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर वो निर्भर करता है। और इसमें क्या होता है, इस केस में जो बल होता है उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। संरक्षित बल के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल और स्प्रिंग बल। हमने देखा था परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसे हमने देखा था कि परिवर्ती बल के लिए भी कार्य ऊर्जा प्रमेय प्रूफ हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु में मौजूद वह ऊर्जा होती है जो उसकी स्थिति और उसके आकार के कारण है। इसको हम Fx बराबर लिखते हैं माइनस GV/dx। जब कोई भी पिंड जो कि रेस्ट पर था उसको हम मुक्त छोड़ देते हैं तो उसमें जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है यानी संचित जो ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त हो जाती है। ये हमने पार्ट 6 में देखा था। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल संरक्षी बल होगा तो पिंड की कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा रहती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो बल होगा वो संरक्षी बल होना चाहिए। उस समय उस केस में क्या हो जाएगा कि पिंड की जो टोटल एनर्जी होगी वो यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वो अचर रहेगी। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, ये बराबर होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। स्प्रिंग बल एक संरक्षी बल है, ये हमने देखा था। इसके अलावा हमने शक्ति को देखा था। शक्ति क्या होती है? शक्ति उस समय दर से हम परिभाषित करते हैं जिससे कार्य किया गया या ऊर्जा स्थानांतरित हुई। यानी शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T, या फिर हम लिख सकते हैं F डॉट टी। किसी समय दर से किया गया कार्य, किस समय दर से वो कार्य किया गया उसको हम शक्ति कहते हैं।
हमने संघट देखा था। संघट क्या होता है? संघट मतलब होता है किसी भी दो पिंड के बीच में या ज्यादा पिंड के बीच में संघट यानी कि टकराहट, टकराने को हम संघट कहते हैं। हमने देखा था प्रत्यास्थ संघट क्या होता है। प्रत्यास्थ संघट ऐसा संघट होता है जिसमें जिसके दौरान क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है एज वेल एज वहां पे गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट में क्या होता है, संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन क्या होता है कि जो वस्तुएं होती है वो आपस में चिपक जाती है और चिपक करके वो मूव करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है उसकी अधिकतम मात्रा वहां पे नष्ट हो जाती है। अप्रत्यास्थ संघट में हमने देखा कि संघट के दौरान संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा का मान संरक्षित नहीं रहता है। अब हम देखते हैं कुछ भौतिक राशियां जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। हमने देखा कार्य, कार्य का मात्रक W होता है जो हमने काफी बार यूज भी किया था। उसकी भी मान ये होती है, इसका जूल में इसका मात्रक हम यूज करते हैं। W बराबर होता है F.D यानी बल गुणा विस्थापन। गतिज ऊर्जा जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल K से, इसकी भी मान ये होती है। गतिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, K बराबर होता है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं Vx से। इसका मात्रक भी जूल होता है और Fx बराबर होता है माइनस GVx/dx। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से। इसका मात्रक भी जूल होता है क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी ही होती है। ये बराबर होता है के प्लस वी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक को हम प्रदर्शित करते हैं के से। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग नियतांक हुक के नियम के अकॉर्डिंग होता है F बराबर माइनस के एक्स। इसको हम लिख सकते हैं V बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है कैपिटल P, उसका मात्रक सॉरी शक्ति का प्रतीक होता है कैपिटल P और इसका मात्रक होता है वॉट, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल W से। P बराबर होता है F.V और P बराबर भी होता है dW/dt। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लर्न हो चुकी होगी चैप्टर जब हमने पढ़ा था इसका, क्योंकि ये चीजें हमने बहुत बार वहाँ पे यूज भी करी थी। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आवश्यक शर्तें यही है हमारे पास। थैंक यू, कीप स्टडी। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।